guys, welcome to my class. My name is Komal and today I am going to teach you tense. जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेंस क्या होते हैं। टेंस को लेके आपके माइंड में बहुत ही सारे क्वेश्चन आते होंगे भाई कि ये टेंस क्या है। टेंस से आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं भाई कि टेंस को कैसे समझे। जब बात आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से टेंस को समझेंगे कि टेंस क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके सब पार्ट क्या है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इन सारे को हम देखते हुए टेंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले टेंस को समझेंगे। टेंस का सीधा सा मतलब समझिए आप, टाइम। टेंस का मतलब होता है टाइम। अब क्या करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं भाई कि ये टेंस क्या होते हैं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। जी हाँ, टेंस क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, मतलब कोई भी काम किस समय में हो रहा है यही तो डिसाइड करता है हमारा टेंस। जैसे अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट है ना। तो यही क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को सिर्फ दिखाते हैं कि भाई जो काम है वो कब हुआ और किस समय में हुआ। राइट, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट मोमेंट है। जैसे जो काम हमने कर लिया है वो हमारा पास्ट हो जाता है, जो काम हम अभी करने वाले हैं वो हमारा फ्यूचर टेंस हो जाता है। तो हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए टेंस के तीन वैसे प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा पहला है पास्ट टेंस, फिर प्रेजेंट और उसके बाद ये हमारा थर्ड फ्यूचर टेंस। अब इसके भी क्या है, इसके भी चार चार सब पार्ट है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पास्ट टेंस का देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस होता है जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड है पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। इसके भी क्या है, इसके भी चार चार सब पार्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसा रूल हमारे फ्यूचर टेंस का भी है। इसमें क्या होगा, सिंपल फ्यूचर होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमने इसमें क्या है, सबकी हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है सामने, ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक टेंसेस को समझेंगे और इसकी डेफिनेशन को, एग्जांपल को देखेंगे, ताकि आपको टेंस को पहचानने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाए। तो जो पहला है हमारा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई, डू या डज होती है। ठीक, डू या डज। तो हम क्या, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे क्या है इसका। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें हम एस लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, जैसे वह घर जाता है तो क्या होगा, he goes home। अब देखिए हमने सब्जेक्ट में लगाया है, सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने एस लगाया है, यहाँ पे हमने ईएस लगाया है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पे एस लगाएं और कहाँ पे ईएस। देखिए कोई भी सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर होगा उसके साथ हम एस या ईएस लगाएंगे। ठीक, और जो प्लूरल होगा उसके साथ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब देख लेते हैं भाई, अब बात यहाँ पे आती है कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ईएस। तो जहाँ पे आपको इंग्लिश के वॉवेल्स दिख गए, A-E-I-O-U, जहाँ पे पांचों में से कोई एक दिख रहा है लास्ट में ना, तो वहां पे हम लगाएंगे ईएस। जैसे यहाँ पे गो था तो ये वॉवेल्स तो है हमारे ना, इसी पांचों में से उठ के आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईएस ऐड कर देंगे। अब जैसे जहाँ पे हमें दिख गए कॉन्सोनेंट, जैसे कि वह खाता है तो क्या होगा, ही ईट्स ना। तो यहाँ पे देखिए टी था तो हमने लगाया एस, क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में हम एस लगा देंगे, और जहाँ वॉवेल्स दिखेंगे हम वहां पे ईएस लगाएंगे। ठीक, आपका एस या ईएस को लेके आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और हमें प्लूरल में तो कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक, अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज होगा, नॉट होगा, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। राइट, देखिए जैसे वह बाजार नहीं जाता है तो क्या होगा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और हम अब देखिए, अब बात यहाँ पे आती है कहाँ पे हमें डू लगाना है और कहाँ पे डज लगाना है। तो देखिए जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे हम लगाएंगे डज, और जो प्लूरल होगा वहां पे हम लगाएंगे डू। जैसे अब आप सोच रहे होंगे सिंगुलर क्या है, तो ही, शी,
इट या फिर कोई नाम हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, एनी नेम, तो हम क्या वहां पे क्या लगाएंगे, वहां पे हम लगाएंगे डज। और डू कहाँ पे लगाएंगे, जैसे आई, वी, दे, यू, यहाँ पे हम लगाएंगे डू। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर था, सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पे डज लगाया। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक, अब सेकेंड एग्जांपल देखिए, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो क्या होगा, तुम है तो भाई तुम, मैं अकेले को इंडिकेट कर रही हूँ तुम्हें, लेकिन इसको प्लूरल माना जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डू लगाया। आप डू नॉट लिखिए या डोंट लिखिए, बात हल करें। यू डोंट रीड अ बुक। ठीक, अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम क्या होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू डज हमारा पहले उठ के आ जाएगा, तो डू डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में लगनी है, और लास्ट में हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह घर जाता है, ठीक, गो होम। ठीक, अब इसका सेकंड देखिए, क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट। जैसे मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ या मुझसे कोई पूछता है तो। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, दोनों ही साथ में आएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा भाई, इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू डज हमारा पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हम लगाएंगे नॉट, और उनकी फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो इसका क्या होगा, डज ही नॉट गो टू मार्केट। अब क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड अ बुक। आपको आ तो रहा है ना समझ में। प्रेजेंट का क्या होगा, मतलब हम प्रेजेंट मोमेंट की बात करें, प्रेजेंट में जो चीजें चलेंगी, उसी के 4 सेंटेंसेस हैं जिनके हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ये नाम से बता रहे कॉन्टिन्यूअस, इसमें काम भी अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं मैंने पढ़ाना बंद कर दिया या आपने पढ़ना बंद कर दिया, तो जो काम हमारा अभी भी चल रहा होता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, तो उसी का नाम दे दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जो अफर्मेटिव है उसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इजम आर होती है, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, जैसे वह घर जा रहा है, तो इसका क्या होगा, ही इज गोइंग होम। वह घर जा रहा है मतलब अभी घर पहुंचा नहीं है, ये और घर से निकल भी चुका है, तो काम तो अभी उसका चल रहा है ना कि वो घर जा रहा है, तो क्या होगा ही। अब देखिए यहाँ पे भी बात आती है, कहाँ इज लगाए, कहाँ एम लगाए, कहाँ, तो जहां पे भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिखेंगे, जैसे ही, शी, इट, ठीक, ही, शी, इट, या फिर कोई नेम होगा, तो वहां पे आप लगाएंगे इज। और जो प्लूरल होंगे हमारे प्लूरल, वहां पे आप क्या लगाएंगे, वहां पे आप लगाएंगे आर, वहां पे आप आर लगाएंगे, और आई के साथ तो आपका एम लगता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे देखिए इसका क्या होगा, वह घर जा रहा है, तो ही इज गोइंग होम। अब मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। ये प्लूरल था तो हमने आई के साथ एम लगा दिया, और ये सिंगुलर था तो इज लगाया है। इस बात को आप समझते रहिएगा। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हमारा। देखिए वह बाजार नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, he is not going to market। अब भाई सब्जेक्ट लगा हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाई, तो नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, गोइंग टू मार्केट। अब देखो तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा भाई, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे इज एम आर के साथ हम लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लगाएंगे आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह बाजार जा रहा है, इज ही गोइंग टू मार्केट। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड। देखो क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग अ बुक। जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या तुम ये काम कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हम उसको पहले उठा के कर देंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। इसमें क्या होगा भाई, इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी मेंशन होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है भाई, इज एम आर हम पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, जैसे क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या होगा, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। अब देखिए क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग अ बुक। बात
करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जो तीसरा हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा, कोई काम जिसकी बात की जाएगी वो हो चुका होगा, और वो कब, वो अभी जस्ट प्रेजेंट में ही, कि जैसे वो काम अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ है। जैसे उसने खाना खा लिया है, वह आगरा जा चुका है, अभी जस्ट पहुंचा है, अभी जस्ट निकला है, तो हम वहां पे करेंगे इसे प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए उसने खाना खा लिया है, खा लिया है या खा चुका है बात एक ही है, तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी बात आती है भाई हैज कहाँ लगाएं और हैव कहाँ लगाएं, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे हमारे सिंगुलर, वहां पे आप लगाएंगे हैज, और जो हमारे प्लूरल होंगे वहां पे आप लगाएंगे हैव। ठीक, तो ये सिंगुलर है हमारा, ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है या खा चुका है। तो मुंबई जा चुके हो, यू हैव गॉन टू मुंबई, राइट। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव रहेगा, फिर हम वहां पे नॉट मेंशन कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना नहीं खा चुका है, तो ही हैज नॉट ईटन फूड। तुम मुंबई नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू मुंबई। अब हम इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे तो भाई क्या होगा, हैज हैव पहले उठ के, देखिए सबका एक ही सेम, एक ही जैसा प्रोसेस है, कोई भी अलग नहीं है। बस हमने अगर एक को अच्छे से समझ लिया तो हमें सारे टेंसेस अच्छे से समझ आ जाने वाले हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्या है, हैज हैव हमारा पहले उठ के आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उसमें सब में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक, जैसे क्या उसने खाना खा लिया है, हैज ही ईटन फूड। अब हमारे अभी प्रेजेंट की बात करें तो हमने हैज लगाया, हैज ही ईटन फूड। क्या तुम मुंबई जा चुके हो, हैव यू गॉन टू मुंबई। ठीक, अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखेंगे क्या होगा भाई, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में आएंगे। हैज हैव है, सब्जेक्ट है, फिर हमारा नॉट आ गया, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तो हैज ही नॉट ईटन फूड। आ रही बात समझ में, क्या तुम मुंबई नहीं जा चुके हो, हैव यू नॉट गॉन टू मुंबई। बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसमें क्या होगा, कोई काम हमारा अभी प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है थोड़े टाइम पहले, और वो काम अभी भी चल रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन होती है, राइट। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हैज बीन प्लस हैव बीन। अब आप यही प्रॉब्लम वापस से आएगी कि हैज कहाँ लगाना है, तो भाई सिंगुलर के साथ हमेशा आपकी हैज बीन लगेगा, और प्लूरल के साथ आप लगाएंगे हैव बीन। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट होगा हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब यहाँ पे टाइम मेंशन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस और फॉर लगाया। अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि भाई सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। ठीक, सोमवार से बाजार जा रहा है, मंडे से स्टार्ट किया है मार्केट जाना, वो मंडे से स्टार्ट किया और अभी भी जा रहा है, तो उसका डेली का काम ये बन गया है। क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। अब यहाँ पे सिंस क्यों लगाया हमने, हम आपको बता रहे हैं कि जहां पे भी कहीं आपको फिक्स टाइम दिख जाएगा, जैसे मंडे से भाई जितने भी डेज हैं हमारे उन सब में हम सिंस लगाएंगे। और जैसे 2002 हो गए आपके, 2 बजे से हो गए 2 o'clock, 2 o'clock और 12 जुलाई। तो जो चीजें हमारी फिक्स होंगी वहां पे हम लगाएंगे सिंस। और फॉर कहाँ लगाएंगे, जहां पे टाइम फिक्स नहीं होगा, जैसे कि 2 घंटे से। भाई आपको पता कैसे चलेगा कौन सा 2 घंटा, और 10 साल से या 2 साल से, कोई कौन से 2 साल से, क्या आपको ऐसे पता लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम फॉर ज्यादा प्रेफर करेंगे, और जहां पे टाइम फिक्स होगा, मेंशन होगा भाई इस डेट से वो जा रहा है, तो वहां पे हम सिंस लगा देंगे। और जहां पे फिक्स नहीं होगा तो हम वहां पे, जैसे 2 घंटे से जा रहा है तो वहां पे आप फॉर लगाएंगे, लेकिन 2 बजे से जा रहे हैं तो वहां पे आप सिंस लगाएंगे। इस बात को आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, तो कौन सा 2 घंटा हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया। बट वो मंडे से जा रहे हैं, कोई और डेज नहीं था, मंडे ही था, तो हमने इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया हुआ है। तो तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। आपको समझ आ गया भाई सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। तो आपको समझ तो आ गया ना भाई सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। अब आगे देखिए, चलते हैं।
देखिए अब इसका हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होगा, हैज हैव, सब्जेक्ट होगा हमारा, हैज हैव होगा, नॉट होगा, बीन, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और हमारा वही सिंस फॉर लगेगा, टाइम मेंशन होगा। देखो वह सोमवार से बाजार नहीं जा रहा है, बस क्या था, वो बाजार जा रहा था। अब हम निगेटिव में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, बस इतना सा ही चेंज हुआ है। तो क्या होगा, he has not been, अब has के बाद आप not लगाएंगे, उसके बाद been लगाएंगे। he has not been going to Mumbai since Monday, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि फिक्स टाइम है, तो हम since Monday ही लिखेंगे। तुम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, you have not been reading a book for 2 hours, right? उन सब में कोई भी आप चेंज नहीं करेंगे, बस have और been के बीच में आप not मेंशन कर देंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैज और हैव हमारा पहले उठ के आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर, और लास्ट में हम टाइम मेंशन करेंगे। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए। अगर आपको ये चीजें लर्न है तो कितने भी टफ ट्रांसलेशन आपको मिल जाए, आप 2 मिनट में कर लेने वाले हैं। और ये हमारी स्पीकिंग इंग्लिश में भी बहुत काम आती हैं। अगर हमें ये पता होता है कहाँ में बीन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, तो ये चीजें हमें यहीं से पता चलती हैं। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, और ये चीजें लर्न करने वाली हैं, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। जैसे क्या तुम सोमवार से बाजार जा रहे हो, अब मैंने बोला कि ये इंट्रोगेटिव है, तो क्या होगा, हैज हैव भाई पहले उठ के आएगा क्योंकि क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस हमारा। तो हैज ही बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, ऐसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हैज ही बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। अब देखो क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, तो इसका क्या होगा, हैव यू बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, ये तो हमारे हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं, इसमें क्या होगा भाई, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हैज हैव तो हमारे आने ही आने हैं, सब्जेक्ट होगा नॉट, तो यहाँ पे हम नॉट जरूर मेंशन करेंगे, उसके बाद हमारा बीन आएगा, फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और सिंस और फॉर तो भाई मेंशन ही होगा क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें टाइम जरूर मेंशन होता है। तो देखिए क्या वह सोमवार से बाजार नहीं जा रहा है, देखिए हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी देख लिया और निगेटिव भी देख लिया और टाइम भी हमने देख लिया, तीनों चीजें हमारी इसमें मेंशन है। तो क्या होगा, हैज ही नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। देखिए यहाँ का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, चेंज हमें कहाँ करना है, सब्जेक्ट नॉट और हैजर इन तीनों के ही बीच में आप देखेंगे बदलाव हुए हैं, और इधर साइड में कोई भी चेंज हमारा नहीं मिलेगा आपको। अब देखो क्या तुम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका क्या होगा, हैव यू नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो हमने क्या लगाया, पहले हैव लगाया, फिर नॉट, उसके बाद हमने लास्ट में लगाया बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है और फिर टाइम मेंशन है। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो प्रेजेंट टेंस को लेकर, जिसमें हमने प्रेजेंट के हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ा है। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं टेंस के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।